नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है मोदी का पागलपन। कॉलम निगार हैं मजहर बरलास और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। आरएसएस के नजरिए पर चलने वाला नरेंद्र मोदी इस वक्त खित्ते में एक घिनौने और पागल हुक्मरान के तौर पर मशहूर है। इसके सर पर हिंदू मत का भूत इतना सवार है कि ये चाहता है कि पूरे हिंदुस्तान में शहर के शहर हिंदू हो जाएं। जुनूनी मोदी और उसके साथियों के जहन में सिर्फ एक ही बात है कि हिंदुस्तान में हर तरफ हिंदू ही नजर आएं। इसीलिए बीजेपी सरकार के मुख्तलिफ अदवार में कभी सिखों के लिए जमीन तंग कर दी जाती है तो कभी मसीहियों के गिरजा घर जला दिए जाते हैं, कभी बुद्ध मतों पर अजाब टूटता है तो कभी मुसलमानों को जुल्म का सामना करना पड़ता है। आज के जदीद तरीन दौर में भी शूद्रों को इंसान ही नहीं समझा जाता। भारतीय दहशतगर्दी का सामना सिर्फ जनूबी एशिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। कौन नहीं जानता कि जर्मनी, कनाडा और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में सिख रहनुमाओं को भारतीय खुफिया इदारे रॉ ने कत्ल करवाया। इस सिलसिले में कनाडा की हुकूमत सख्त रद्द अमल का मुजाहिरा कर चुकी है। नरेंद्र मोदी की कई बातें आलमी मीडिया के जरिए सामने आ चुकी हैं। उन्होंने 2015 में ढाका में खड़े होकर इकरार किया था कि पाकिस्तान को तोड़ने और बांग्लादेश को बनाने में भारत ने बहुत अहम किरदार अदा किया। किसी दूसरे मुल्क में मुदाखलत का ये खुला एतराफ था। ये अलग बात है कि उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत खामोश रही, वरना ये मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाया जा सकता था। श्रीलंका की तारीख गवाह है कि भारत ने वहाँ तमिल टाइगर्स के जरिए दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे पर काम किया। नेपालियों की जिंदगी को तंग करने में भी मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सिंध टास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए चनाब और जहलम पर मुख्तलिफ डैम्स बनाते हुए भारत ने आबी दहशतगर्दी की। इसी तरह पाक अफगान सरहद के करीब अफगानिस्तान में बहुत से कौंसल खाने बनाकर भारतीय खुफिया इदारे रॉ ने दहशतगर्दों का पूरा नेटवर्क बना रखा है। तवील अरसे से पाकिस्तान के अंदर इसी नेटवर्क के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई जा रही हैं। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव समेत दहशतगर्दी के कई नेटवर्क पकड़कर दुनिया को सबूत दिखाए। ये अब दुनिया पर मुनहसिर है कि वो दहशतगर्दों की माता के साथ क्या सलूक करती है। आपको जुनूनी मोदी की कई तकरीरें याद होंगी जिसमें वो कभी बलोचिस्तान की बातें करता है, कभी जीबी और कश्मीर पर कब्जे की बातें करता है। ये सब कुछ पागलपन नहीं तो और क्या है। हर इलेक्शन से पहले भारत के अंदर खुद ही दहशतगर्दी करवा के सियासत की दुकान चमकाना मोदी का पुराना वतीरा है। आपको ये भी याद होगा कि मोदी ने कश्मीरियों का स्टेटस तब्दील किया। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक का नाटक करने वाले मोदी को उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने इतना सख्त जंगी जवाब दिया था जिसकी भारत को तवक्को नहीं थी। उस वक्त के पाकिस्तान फजाइया के सरबराह मुजाहिद अनवर खान बताते हैं कि जो ही हमने वजीर आजम को बताया तो उन्होंने सोचने का नहीं कहा, अटैक का कहा। जिस बहादुरी से उन्होंने अटैक का कहा उसी बहादुरी से पाक फजाइया ने अमल किया। अभिनंदन वाला वाकया तो आप सबको पता है। उसी अहद में अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने ऐसी जारहाना और यादगार तकरीर की थी कि भारत समेत बहुत से ममालिक को उसकी तवक्को नहीं थी। पहलगाम वाक़ये से पहले यकीनन मोदी, अमित शाह और अजीत कुमार डोल में मुशावरत हुई होगी कि बाहर का इलेक्शन जीतने के लिए ये ड्रामा करते हैं। उनका ये भी ख्याल था कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मगर शायद भारत के इन तीनों अकाबे को ये खबर न थी कि वो जिसने उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब दिया था जेल में जरूर है मगर अंदर से एक पाकिस्तानी है। अब उसने जेल के अंदर से कहा है कि आरएसएस के नजरिए पर चलने वाली मोदी हुकूमत पूरे खित्ते के लिए खतरा है और हम बहैसियत पाकिस्तानी पूरी कौम पाकिस्तान के लिए एक है। हालिया कशीदगी में पूरी पीटीआई ने एक मुहिब्बे वतन जमात का किरदार अदा किया है, बल्कि सेनेट में किसी ने ऐसी वैसी बात करने की कोशिश की तो इसहाक डार ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए कहा कि ये इख्तलाफी बातों का वक्त नहीं बल्कि हमारे एक होने का वक्त है। अब सूरत हाल ये है कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक है जबकि भारतीय कौम बिखरी हुई है। भारत में बड़े अस्करी ओहदेदारों को हटाया जा रहा है,
किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। मोदी को भारत के अंदर मुख्तलिफ सवालों का सामना है। इसके लिए सवाए नदामत और परेशानी के कुछ नहीं। मोदी को देखकर रुबाब तबस्सुम का शेर याद आता है कि मैंने जितने ख्वाब देखे रफ्ता रफ्ता वो सभी जिंदगी की गर्द में मिलकर पुराने हो गए। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।